जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैसेज के माध्यम से मेरे पास बहुत सारे डाउट आ रहे थे स्टूडेंट्स के, और मैंने कमेंट में भी देखा है। कुछ स्टूडेंट का ये सवाल है कि अगर उनके पास आवेदन पत्र नहीं है, यानी कि कहीं खो गया है, जब आप लोगों ने अप्लाई किया होगा तो आप लोगों को एक प्रिंट आउट मिला होगा। अगर वो नहीं है तो अब वो लोग क्या करें, क्योंकि इसकी डीबीपीएसटी में आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे मांगा जाता है। इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है ये भी मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, जब आप लोगों ने यूपी पुलिस 4244 का फॉर्म अप्लाई किया होगा तो उसकी जो प्रिंट आउट होता है, जो आप लोगों ने उसमें शैक्षिक अहर्ताएँ शो की होंगी और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह उस जब फॉर्म भरते हैं तब आप लोगों ने शो किए होंगे, तो उसका सारा का सारा और डिटेल वगैरह जो आप लोगों ने भरी होगी उसका आप लोगों को एक प्रिंट आउट मिलता है। कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास ईमेल आईडी वगैरह खुद की नहीं होती है, तो वो दूसरों की ईमेल आईडी फॉर्म अप्लाई करते समय लगा देते हैं। तो जब आप लोगों का फॉर्म फाइनली अप्लाई यानी कि फाइनली सबमिट होता है तो आप लोगों की मेल पर एक मैसेज आता है और एक टेक्स्ट मैसेज भी आता है कि आप लोगों का उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कोई भी वैकेंसी हो उसके लिए आप लोगों का जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो चुका है। दोस्तों, ऐसा ही मैसेज आप लोगों के पास भी आया होगा, और जिन स्टूडेंट ने उसमें ईमेल आईडी लगाई है तो उनका जो फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट है वो ईमेल आईडी पे भी गया होगा। अब अगर जिसके पास ईमेल आईडी भी नहीं है या ईमेल आईडी भूल गए हैं, टेक्स्ट मैसेज भी नहीं है और प्रिंट आउट भी नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट क्या करें, क्योंकि इसकी जो प्रिंट आउट है इसकी ज़रूरत डीबीपीएसटी के समय पड़ती है। ठीक है, ये क्यों पड़ती है, इसका एक वैलिड रीज़न भी है, मैं आप लोगों को बताऊंगा उसका। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों के पास अगर प्रिंट आउट नहीं है तो पहले तो आप अपनी ईमेल आईडी देखिए जाके। अगर आपने अपनी ईमेल आईडी लगाई है उस पर आप लोग चेक करेंगे तो उसमें फाइनल सबमिट का प्रिंट आउट का डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को। और अगर नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों के पास प्रिंट आउट खो भी गया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के पास अपना रजिस्ट्रेशन नंबर तो होगा ही होगा। एडमिट कार्ड अभी जब पेपर के लिए आप लोग दिए हैं तो एडमिट कार्ड पे भी रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के आया था। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों को याद रखना है, या फिर उसकी हार्ड कॉपी जो एडमिट कार्ड वगैरह है उसको आप लोगों को सही सलामत रख लेनी है। डेट ऑफ बर्थ तो सभी लोगों को याद ही होगी। अगर इन केस में, यानी कि एक भी केस में ना तो आपके पास ईमेल आईडी के ईमेल आईडी पर आपका प्रिंट आउट मिल रहा है, ना ही आपके पास हार्ड कॉपी है उसकी, ना ही आपके पास कोई प्रिंट डाउनलोड है, तो ऐसे स्टूडेंट बिल्कुल मत घबराएं। जब आप लोगों का डीबीपीएसटी होगा तो वहाँ पर अगर मान लो जब मांगा जाएगा आप लोगों से प्रिंट आउट तो वहाँ पर नहीं है तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे बता देना, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे डाटा सेव होता है। उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से और डेट ऑफ बर्थ से आपका प्रिंट आउट जो आप लोगों ने भरा था भर्ती के समय, वो फॉर्म अप्लाई के समय, वो वहाँ पे खुल के आ जाएगा। तो ये डाउट आप लोग अपना क्लियर कर लेना। दूसरा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है दोस्तों, देखिए जब आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो जब आपने भर्ती के शुरुआत में जब फॉर्म अप्लाई करते हैं आप लोग, तो फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपनी पर्सनल डिटेल भी भरते हैं उसमें। और अगर आप लोगों के पास कोई शैक्षिक अर्हता एक्स्ट्रा में है, जैसे एनसीसी हो गया, ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो गया कंप्यूटर में, ये सब चीज़ें आप लोग उसमें दर्शाते हैं। हाई स्कूल इंटर की शैक्षिक अर्हता आप लोग दर्शाते हैं। जिसके पास ग्रेजुएशन होती है वो अपना ग्रेजुएशन का दर्शाता है। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग शुरुआत में उसमें शो करते हैं। तो जब आप लोगों का डीवी होता है तो प्रिंट आउट मांगने का एक ही कारण होता है, आप लोगों का प्राथमिक रूप से यानी कि प्री वेरिफिकेशन करने के लिए आप लोगों का प्रिंट आउट वो मांगा जाता है कि आपने जो फॉर्म अप्लाई करते समय डॉक्यूमेंट्स शो किए हैं उसमें, और जब डीबी के समय आप लोग जो डॉक्यूमेंट्स शो कर रहे हैं तो उनके इतने मतलब बीच के समय में आप लोगों ने कोई डॉक्यूमेंट्स में फेरबदल तो नहीं किया है। ये सारी सारी चीज़ें चेक करने के लिए आप लोगों का प्रिंट आउट वहाँ पे मांगा जाता है, क्योंकि बहुत सारे
स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि कई कई बार देखा गया है कि फॉर्म भरते समय दूसरा डॉक्यूमेंट्स उसमें शो कर देते हैं और जब डीबी होता है तो वहाँ पे दूसरा डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को चिन्हित करने के लिए या फिर कोई उसमें गलत तरीके से तो नहीं आ रहा है या फिर कोई फर्जी दस्तावेज तो नहीं बना के आ रहा है, तो वो प्रिंट आउट आप लोगों का मांगा जाता है कि आपने शुरुआत में कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें शो किए हैं और क्या डिटेल आपने भरी थी उसमें। यही सब चेक करने के लिए आपका वहाँ पे ये प्रिंट आउट मांगा जाता है। देखिए दोस्तों, अभी तक तो ऐसा होता रहा है, मेरी भर्ती तक तो ऐसा ही हुआ है, मेरा भी प्रिंट आउट वहाँ पे मांगा गया था। अब अगर आगे कोई बदलाव होता है तो डीवीपीएसटी के लिए जब आप लोगों को बुलाया जाएगा उससे पहले दिशा निर्देश आप लोगों को दे दिए जाएंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, अभी तक देखो जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे मैंने आप लोगों को बताए हैं पिछली वीडियो में भी। अब अगर कोई और बदलाव होता है तो उससे पहले डीबीपीएसटी से पहले आप लोगों को बता दिया जाएगा और उन डॉक्यूमेंट्स के लिए अगर जैसे कोई नया भी डॉक्यूमेंट्स अगर मांगा जाएगा तो उसके लिए आप लोगों को समय दे दिया जाएगा कि इतने समय में आप लोग उसको बनवा लेना। अगर ऐसी कोई अपडेट आती है दोस्तों तो मैं आप लोगों को जरूर अवगत कराऊंगा। तीसरी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक जरूरत पड़ती है चरित्र प्रमाण पत्र की। देखिए दोस्तों, तहसील से कोई चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बनता है किसी भी प्रकार का। बहुत सारे स्टूडेंट का मैं सवाल देख रहा हूँ, बहुत सारे कमेंट भी देख रहा हूँ कि तहसील से कोई चरित्र प्रमाण पत्र बनता है। तहसील से कोई चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बनता है। तहसील से सिर्फ एफिडेविट बनेगा आपका। चरित्र आप दो तरीके से बनवा सकते हैं, या तो आप ग्राम प्रधान या सभासद के माध्यम से आप एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा, या फिर आपने लास्ट बार जिस स्कूल से शिक्षा ग्रहण की है, चाहे वो इंटर की हो चाहे आपने ग्रेजुएशन लेवल की कोई भी शिक्षा ग्रहण की है, तो आप उस स्कूल से अपना एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। यही दो आप लोग बनवा लेना, ये पहले से ही बनवा लेना, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो तुरंत ही प्रक्रिया शुरू हो जाती है, फिर ज़्यादा समय नहीं मिलता है। बाकी मेन डॉक्यूमेंट्स और ज़्यादा कुछ है नहीं, जो बताए हैं मैंने पिछली वीडियो में भी, आप लोग अगर देखना चाहें तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं कुछ जानकारी आप लोगों को देना चाहता था। तो उम्मीद करता हूँ और कमेंट में आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों को जानकारी कैसी लगी। ठीक है, बाकी नेगेटिव चीज़ें आपसे आप लोग दूर रहना बिल्कुल। जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं मैं उनका भी जवाब दे रहा हूँ, आप लोग कतई परेशान मत होना। ठीक है, पॉजिटिव रहिएगा तो सही रहेगा, आप लोग अपनी तैयारी भी आगे अच्छे से जरूर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।